जय शिव गुरु, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। तो मैं अर्चना आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ और यह नई कथा आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, बशर्ते की कथा को अंत तक जरूर सुनिए। तो आज की हमारी कथा आरती नाम की भोलेनाथ की एक परम प्रिय भक्त की कथा है। तो आरती जो रहती है वो केवल 17 वर्ष की एक लड़की रहती है जो भोलेनाथ की नित्य प्रतिदिन पूजा किया करती थी। आरती के पिताजी एक किसान थे और आरती की माँ भगवान शिव के मंदिर के आगे फूल बेचने का काम किया करती थी। आरती का एक छोटा सा भाई भी था जो केवल 15 वर्ष का ही था और फिर आरती भाई बहन जो है वो घर में अकेले ही रहा करते थे क्योंकि उनके माता पिता तो बाहर जाया करते थे काम करने के लिए और आरती भाई बहन दोनों जो है वो आपस में घर में ही खेला करते थे और फिर इस तरीके से उनका जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था। आरती का भाई भी स्वभाव का बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल आरती की तरह ही। आरती जिस गांव में रहती थी वह गांव पहाड़ी इलाका में पड़ता था और उस गांव के लगे ही उस गांव के बगल में ही एक बहुत ही बड़ा जंगल था, जिस जंगल में जाने के लिए आरती के माता पिता हमेशा उसे मना किया करते थे और जिसके कारण ही आरती कभी भी उस जंगल में नहीं गई थी। लेकिन आरती को एक दिन क्या मन में आया कि आरती सोचती है कि क्यों ना मैं इस जंगल में जाऊं और यह जंगल देखने में तो कितना सुंदर लगता है बाहर से ही, और जब ये जंगल बाहर से देखने में इतना सुंदर लग रहा है तो इस जंगल में फूल कितने सुंदर सुंदर होंगे, और फिर अगर मैं इस जंगल में गई और बहुत सारे फूल लेकर के आई तो माँ बहुत खुश होगी। तो आरती ऐसा ही सोच करके उस जंगल में जाने का ठान लेती है कि उस जंगल में जा करके वो बहुत सारा फूल लेकर के आएगी जिस फूल को उसकी माँ बेचेगी। अब आरती जब अपने भाई के साथ उस जंगल में पहुँचती है, उस जंगल में जाती है तो सच में उसे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल दिखाई देते हैं। आरती उन फूलों को देखती है तो वो सोचती है कि मैं इससे पहले इस जंगल में क्यों नहीं आई। अगर मैं इससे पहले ही इस जंगल में आती तो मुझे इतने सारे फूल पहले ही देखने को मिलते और पहले ही मैं माँ को ये सब फूल जा कर के देती, जिससे कि मेरी माँ को मदद हो जाता। और फिर ऐसा ही सोच करके आरती जो है वो सोचती है कि सब फूल तोड़ते हैं, जितना भी तोड़ पाएंगे उतना तोड़ते हैं। और फिर ऐसा ही सोच करके आरती फूल को तोड़ने लगती है और फिर उसका भाई भी फूल तोड़ता है। इस प्रकार आरती और उसका भाई जितना फूल तोड़ सकते थे उस जंगल से फूल तोड़ लेते हैं और उस जंगल से फूल तोड़ करके अपने घर लौटने लगते हैं। और फिर चलते चलते जो है वो आरती का भाई थकावट महसूस करने लगता है। आरती का भाई बोलता है कि दीदी अब मुझसे पैदल नहीं चला जा रहा है, हम थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। आरती सोचती है कि मेरा भाई बहुत थक गया है और मुझे भी थोड़ी थकान महसूस हो रही है, तो क्यों ना आराम कर लिया जाए। और ऐसा ही सोच करके आरती और उसका भाई दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों को नींद लग जाता है और दोनों सो जाते हैं। समय का पता ही नहीं चलता है, दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाता है। तब जा कर के आरती का नींद टूटता है तो वो देखती है कि चारों तरफ तो अंधेरा हो चुका है। आरती ये देख करके बहुत ही घबरा जाती है और अपने भाई को भी उठाती है। उसका भाई तो उससे भी छोटा था, वो तो और डर जाता है और वो बोलता है कि दीदी अब हम रात को कहाँ जाएंगे, हमें तो पता भी नहीं चल रहा है कि हमारे घर का रास्ता कहाँ है। ऐसा सुन करके आरती बोलती है कि हम इस जंगल में इस तरीके से रह भी तो नहीं सकते हैं ना, तो हम एक काम करते हैं, अपना घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। और फिर ऐसा ही बोल करके आरती अपने भाई के साथ अपने घर का रास्ता ढूंढने लगती है। लेकिन जिस दिशा में आरती का घर था उसके ठीक वो उल्टा दिशा में चल पड़ती है और फिर जब वो चलती जाती है आरती अपने भाई के साथ उल्टी दिशा में चलती जाती है तो उसे बहुत जोरों की दोनों को ठंड लगने लगती है
वो दोनों सोच रहे थे कि जब हम रास्ते में आ रहे थे अपने घर से तो हमें तो ठंड नहीं लगी थी और फिर अभी कहाँ से ठंड अचानक से लगने लगा। तो फिर ये सुन करके आरती का भाई घबरा जाता है और वो बोलता है कि दीदी अब हम क्या करेंगे। तो आरती बोलती है कि तुम चिंता मत करो, अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमें लगता है कि हमें आगे भी चलना चाहिए। हो सकता है कि ये हमारा घर का ही रास्ता होगा, लेकिन ठंड इसलिए बढ़ गई, ठंड इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी रात का समय है और जब हम इस जंगल में आए थे तो वह दिन का समय था। और फिर ऐसा ही बोल करके आरती अपने भाई के साथ आगे चलने लगती है कि चलते चलते ही आरती को एक घर दिखाई देता है और वह घर बहुत ही बड़ा घर था। और फिर आरती देख करके बड़ा ही सोच में पड़ जाती है, इतने घने जंगल में आखिर यहाँ पे घर कहाँ से आया। फिर आरती का भाई जब वह घर देखता है तो वो बोलता है कि दीदी चल करके हमें देखना चाहिए कि उस घर में कोई रहता भी है क्या। अगर उस घर में कोई रहता होगा तो हम उससे बोलेंगे कि हमें थोड़ी देर के लिए अपने घर में रहने दो ताकि इस ठंड से हम बच सकें। और फिर आरती अपने भाई की यह बात मान करके और आरती के भाई को दोनों को बहुत ही ठंड भी लग रहा था, तो दोनों जो है उस घर के पास जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब आरती जब दरवाज़ा खटखटाती है तो दरवाज़ा खोलने के लिए एक आदमी आता है और वह आदमी जो है वो बहुत ही उम्र का लग रहा था और फिर उसकी दाढ़ी मूछें भी बहुत ही बड़ी बड़ी थे। जैसे देखने में वो एक साधु जैसा लग रहा था, जैसे कि साधु संत महर्षि लोग रहते हैं वैसे देखने में लग रहा था। तो फिर आरती जब उसे देखती है तो वो बोलती है कि बाबा क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए रहने देंगे, जैसे ही सुबह होगी हम आपके घर से चले जाएंगे। तो वह आदमी जो है वो इशारा करता है कि ठीक है अंदर आ जाओ। और फिर आरती और उसका भाई दोनों उस घर में चले जाते हैं। वह आदमी अपने पूरे तन को चादर से ढके हुए था और फिर वह बहुत ही खास रहा था। तो आरती उससे पूछती है कि आपको क्या हुआ बाबा। तो फिर वह आदमी बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, तुम जो है वो आराम करो तुम दोनों, और तुम दोनों को बहुत भूख लगी होगी तो यहाँ पे फल रखा हुआ है, ये सारा फल तुम दोनों खा लेना और खा करके सो जाना। और फिर ऐसा ही आरती और उसका भाई करते हैं। उन दोनों को बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई थी और फिर वो दोनों फल खा करके सो जाते हैं। जब सुबह होता है तो आरती का नींद टूटता है और फिर आरती अपने भाई को भी जगाती है। वह दोनों जब पूरे घर में घूम करके इधर उधर देखते हैं तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। और फिर जब वो बाहर आते हैं तो देखती है कि वह आदमी बाहर है और वो बैठा हुआ है। तो आरती और उसका भाई उस आदमी के पास आ करके बोलते हैं कि बाबा आपने हमारा इतना ध्यान रखा और हमें खाने के लिए भोजन भी दिया और रहने के लिए हमें घर भी दिया, इतना करने के लिए हमारा धन्यवाद स्वीकार करिए। और फिर ऐसा बोल करके आरती और उसका भाई जाने लगते हैं अपना घर। और फिर जैसे ही वो घर जाने के लिए मुड़ते ही हैं कि वह व्यक्ति बहुत ज़ोरों से खांसने लगता है। अब उस आदमी का खांसने की आवाज़ सुन करके आरती रुक जाती है और वह पीछे मुड़ करके बोलती है कि बाबा आपको क्या हुआ है, आप इतना क्यों खांस रहे हैं। तो वह आदमी बोलता है कुछ नहीं बेटी, तुम दोनों चली जाओ यहाँ से। और फिर इस तरीके से बोल करके वह आदमी अपना घर का दरवाज़ा बंद कर लेता है और अपने घर में चला जाता है। आरती भी अपने भाई के साथ अपना घर लौटने लगती है। तभी उसे रास्ते में उसके माता पिता दोनों मिल जाते हैं जो कि उसे ढूंढते हुए उस जंगल में आ गए थे। और फिर आरती को वो आ करके बोलने लगते हैं कि तुम दोनों कहाँ इधर आ गए थे, हम तो तुम दोनों को मना किए थे। तो आरती बोलती है कि माँ मैं इस जंगल में फूल के लिए आई थी, यह जंगल में बहुत सारे फूल हैं। अब आरती की यह बात जब उसके माता पिता सुनते हैं तो आरती की माँ बोलती है कि मुझे कोई फूल नहीं चाहिए, तुम दोनों बस आज से इस जंगल में कभी मत दोबारा आना। और फिर ऐसा बोल करके आरती के माता पिता आरती और उसके भाई को अपने घर लेकर के वापस चले जाते हैं। और प्रतिदिन की तरह वह दिन भी गुजर जाता है और कल जब सुबह होता है तो आरती के माता पिता
अपने अपने काम पे चले जाते हैं। आरती के पिताजी वो खेत पर चले जाते हैं क्योंकि वो एक किसान थे और आरती की माँ जहाँ भगवान शिव का मंदिर था उस गांव में, आरती के गांव में, वहीं पे आरती की माँ फूल बेचा करती थी। तो उस दिन भी वो चली जाती है फूल बेचने के लिए और फिर इधर घर में वापस अकेले आरती और आरती का भाई रह जाता है। आरती का भाई बोलता है कि दीदी कल कितना डरावना दिन था ना, हम लोग जंगल में फंस गए थे। तो आरती बोलती है कि तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन मुझे बार बार एक बात खटक रही है। तो ये बात सुन करके आरती का भाई बोलता है कि दीदी आखिर तुम्हारे मन में कौन सी बात खटक रही है। तो आरती बोलती है कि जो बाबा ने हमारी मदद की है वो बहुत ही बीमार थे, उन्हें बहुत ही सेवा की ज़रूरत थी और उनके पास कोई नहीं था। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो आरती का भाई बोलता है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं दीदी। तो ये सुन कर के आरती का भाई बोलता है कि हम तो उस बाबा का मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे माँ और पिताजी तो वो मना करके गए हैं कि हम उस जंगल में दोबारा नहीं जाएंगे, तो हम उस जंगल में कैसे जाएं। तो आरती बोलती है कि हमें उस जंगल में उस बाबा की मदद करने के लिए जाना ही होगा। फिर क्या, आरती जो है वो अपने भाई को लेकर के उस बाबा के घर पर पहुंच जाती है। जब वह आदमी के पास वो पहुंचती है और दरवाज़ा फिर से खटखटाती है, जब वह आदमी फिर से आरती और उसके भाई को देखता है तो वो बोलता है कि अब तुम दोनों क्यों आए हो यहाँ बच्चों, यहाँ तुम्हारा कोई सामान छूट गया है क्या। तो आरती बोलती है कि नहीं बाबा, आप बहुत बीमार हैं और आपको सेवा की ज़रूरत है, तो हमने ये फ़ैसला किया है कि जब तक आप ठीक ना हो जाएं तब तक हम प्रतिदिन ऐसे ही आ करके आपकी सेवा किया करेंगे। ये बात सुन करके वह बाबा बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा, मुझे सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा हाल पर छोड़ दो। तो फिर आरती बोलती है कि नहीं बाबा, हम आपको नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि अगर कल आप हमें सहारा अपने घर में नहीं देते, हमें भोजन नहीं खिलाते, तो हो सकता है कि हमारी मृत्यु भी हो जाती। तो हमारा दिया हुआ यह जीवन जो है वो आप ही का दान है। फिर क्या, वह बाबा जो रहते हैं वो आरती के जिद के सामने झुक ही जाते हैं और फिर उस दिन जो है आरती और उसका भाई दोनों जो है वो बहुत सारी इधर उधर से जड़ी बूटी इकट्ठा करते हैं और उसका सूप बना करके उस बाबा को पिलाते हैं, जिससे कि उस बाबा को बहुत ही खांसी से आराम मिलता है। और फिर इस प्रकार वह बाबा का सेवा जो है आरती और उसका भाई प्रतिदिन आ करके करने लगे। आरती के माता पिता को पता भी नहीं चलता था। इस प्रकार सेवा करने से कुछ दिन में ही उस बाबा का पूरा खांसी अच्छी तरीके से ठीक हो जाता है। अब आरती जब देखती है कि वह बाबा बिल्कुल ठीक हो गए हैं तो आरती वहाँ जाना बंद कर देती है और फिर आरती और उसका भाई अब उस जंगल में नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही अचानक से क्या होता है कि आरती के पिताजी जितना भी फसल लगाए थे और गांव में बाकी जो भी किसान जो भी फसल लगाए थे सबका अनाज जो है वो उस साल खराब हो जाता है और सभी लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अब सभी गांव वालों को इतना परेशान देख करके और ख़ास करके अपने पिता को इतना परेशान देख करके आरती बहुत ही बेचैन हो जाती है, बहुत ही परेशान हो जाती है। आरती को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तो फिर आरती सोचती है कि मैं एक बार उस जंगल में जाऊंगी और उस बाबा को अपनी सारी परेशानी बताऊंगी, शायद वो बाबा हमारी कोई मदद कर सके। और फिर ऐसा ही होता है। आरती जो है अपने माता पिता को बिना बताए अपने भाई के साथ उस बाबा के घर दोबारा जाती है। और इधर आरती जब उस बाबा के पास पहुंचती है और अपने गांव के सभी किसानों के बारे में सभी का दुख सुनाती है, अपना घर का दुख सुनाती है कि मेरे पिताजी मेरे माँ बहुत ही परेशान हैं, और ऐसा बोल करके वो रोने लगती है। तो वो बाबा बोलते हैं कि नहीं बेटा, तुम दोनों मत रो, क्योंकि तुम दोनों के कारण ही मैं जीवित हूँ और मैं तुम दोनों के आँखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। और फिर ऐसा बोल करके वो बाबा बोलते हैं कि थोड़ी देर तुम लोग रुको। और फिर ऐसा बोल करके वो बाबा जो है वो अपने घर में जाते हैं और वो बाबा एक बहुत बड़ा बक्सा लेकर के आते हैं जिसमें बहुत सारा
सोना का सिक्का रखा हुआ था। और फिर जब वो बक्सा लेकर के आते हैं और वो बक्सा खोल करके आरती को दिखाते हैं और वो बोलते हैं कि ये सारे पैसों से जो है, ये सारे सोने के सिक्के से तुम अपने पूरे गांव वालों का दुख वो हटा सकती हो। तुम अपने माता पिता को ही नहीं उनके दुख से बल्कि पूरे गांव को उनके दुख से निकाल सकती हो बाहर। अब ये सुन करके आरती बोलती है कि मैं इन पैसों को क्या करूँगी बाबा। तो वो बाबा बोलते हैं कि इन पैसों का तुम छोटी छोटी मोटरी में जो है वो बांध देना और सारे गांव वालों के घर जा कर के रात में हर घर के बाहर एक एक पोटली जो है वो सिक्कों का रख देना। सुबह हो कर के जब वो ये सिक्के पाएंगे तो वो बहुत ही खुश होंगे। और फिर ऐसा बोल करके वो बाबा वह बक्सा जो है वो आरती को दे देते हैं। आरती उस बक्से को लेकर के अपने भाई के साथ घर वापस लौट जाती है। आरती के माता पिता को उस दिन पता नहीं चलता है कि आरती जंगल फिर से गई थी। और फिर इस तरीके से जैसे ही रात होता है आरती बिल्कुल वैसा ही काम करती है जैसा कि वो बाबा बताए थे। वो दोनों रात को वो पूरे सिक्के का छोटा छोटा पोटली में बांध करके और दोनों पूरे गांव में घूम करके सारे घर के दरवाजे पे एक एक पोटली वो रखते जाते हैं। और फिर वो सारे घर के दरवाजे पे एक एक पोटली सोने का सिक्का से भरा हुआ रख करके घर वापस आकर के सो जाते हैं। सुबह जब उठता है तो सभी लोग जब ये देखता है कि उसके घर के बाहर जो है वो सोने का पोटली रखा हुआ है, सोने का सिक्कों से भरा हुआ, तो सभी गांव वाले ये सब देख करके बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर सभी जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसका भला हो प्रभु जिसने हमारी मदद की है। आरती के गांव के सभी किसानों का फसल बर्बाद हो गया था। सभी बहुत ही दुखी थे, लेकिन उन सारे सिक्कों को पा करके वो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर आरती जब ये सब देखती है तो आरती अपने भाई को बोलती है कि हमें बाबा को जाकर के बताना चाहिए कि उनकी यह मदद से हमारे गांव की खुशियां वापस लौट गई है। सभी किसान, सभी के घर में खुशियां छा गई है, सभी बहुत ही खुश हैं। और ऐसा ही सोच करके फिर से एक बार आरती अपने माता पिता को बताए बिना आरती अपने भाई के साथ उस बाबा से मिलने के लिए चली जाती है। और वह बाबा को वो बताती है कि बाबा आपके दिए गए सोने के सिक्कों से सभी गांव वाले, सभी गरीब बहुत ही खुश थे और आपके लिए भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे कि आप हमेशा सुखी रहो। अब बाबा आरती के मुंह से जब ये बात सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि अब मेरी लक्ष्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब ये बात सुन करके, लक्ष्मी का नाम सुन करके आरती बोलती है कि बाबा ये लक्ष्मी कौन है। तो वो बाबा बोलते हैं कि लक्ष्मी मेरी पत्नी जो कि मेरे घर में वो सोई हुई है। तो फिर आरती बोलती है आपके घर में सोई हुई है पर हमें दिखी क्यों नहीं। तो वो बाबा बोलते हैं कि जिस कमरे में मेरी पत्नी सोई हुई है वह कमरा में मैं ताला लगा दिया हूँ, इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा। तो फिर आरती बोलती है कि क्या आपकी पत्नी कभी भी नहीं उठती हैं, वो हमेशा सोई रहती हैं। तो वो बाबा बोलते हैं कि हाँ, मेरी पत्नी हमेशा सोई हुई रहती है मेरे बुरे कर्मों का फल के कारण। तो फिर आरती बोलती है कि कैसा बुरा कर्म और क्यों हमेशा सोई हुई रहती हैं। तो वो बाबा आरती को बताते हैं कि मैं पहले बहुत ही घमंडी आदमी था और बहुत ही अमीर भी था, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और मेरी पत्नी जो कि बहुत ही सुंदर, उतना ही सुंदर उसका स्वभाव भी, उतना ही वो दयालु भी थी जितना कि वो सुंदर थे। वह किसी की भी मदद बिना सोचे समझे कर दिया करती थी। वहीं मैं उसके स्वभाव से बिल्कुल उल्टा था, किसी का मदद कभी भी नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ कि मेरे घर पे रात का समय था और एक बहुत ही तपस्वी ऋषि आए और फिर वह जो है वो बोले कि मुझे बहुत ज़ोरों से ठंड लग रही है, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए, इस ठंड से बचने के लिए आसरा मिलेगा। तो मैं उस तपस्वी ऋषि को बहुत ही सुनाते हुए, बुरा भला सुनाते हुए बोला कि तुम्हारे लिए मेरे घर में किसी प्रकार का कोई जगह नहीं है, यहाँ से चले जाओ।
लेकिन मेरी पत्नी उस बाबा को, उस तपस्वी ऋषि को वो रोक रही थी कि नहीं, आप नहीं जाओ, हमारे घर में आकर के थोड़ा विश्राम कर लो। लेकिन मैं अपनी पत्नी को मना कर दिया कि नहीं, यह फकीर मेरे घर में नहीं रहेगा, मेरे घर में किसी भिखमंगे के लिए कोई जगह नहीं है। और फिर मेरी इस भूल के कारण, मेरे इस अहंकार के कारण, घमंड के कारण वह बाबा मुझ पे बहुत ही क्रोधित हो गए और वह तपस्वी ऋषि मुझे श्राप दे दिए कि मैं हमेशा दुखी रहूं, मैं हमेशा अस्वस्थ रहूं, मैं कभी भी ठीक ना हूं और मेरी पत्नी जो है वो हमेशा सोती रहे और मुझे अपने जीवन में कभी कोई सुख नसीब ना हो। उस दिन से मैं हमेशा अस्वस्थ ही रहा और मेरी पत्नी हमेशा सोती रही। मेरे बुरे कर्मों का फल मेरी पत्नी को भोगना पड़ा। लेकिन वह बाबा मुझे ये भी बोले थे कि तुम्हारा ये श्राप तभी जा कर के टूटेगा जब तुम्हारे कारण किसी गरीब के चेहरे पे मुस्कान आएगी, तुम्हारे हाथों किसी गरीब का भला होगा और वह गरीब जब भगवान से प्रार्थना करेगा तुम्हारे लिए, तभी जा कर के तुम्हारे जीवन में फिर से खुशियाँ आ जाएगी। अब जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं जिस कमरे में उस बाबा की पत्नी सो रही थी, तो बाबा जैसे ही अपनी पत्नी को देखते हैं तो वह फुट फुट करके रोने लगते हैं और आरती जब देखती है तो वह भी बहुत उदास हो जाती है और वह भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि हे भोलेनाथ, अब जल्दी से इन्हें ठीक कर दीजिए, क्योंकि जो गलती ये बाबा किए थे उस गलती का पश्चाताप तो इन्होंने कर लिया। और फिर ऐसा बोल करके आरती भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगती है और आरती का भाई भी भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगता है। इतना में ही वो बाबा की पत्नी वो अचानक से उठ करके बैठ जाती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं बिस्तर पे क्यों सो रही हूँ। और वह बाबा अपनी पत्नी को बताते हैं कि तुम्हें याद नहीं है कि बहुत साल पहले एक दिन जो है रात का समय था और हमारे द्वार पे एक तपस्वी ऋषि आए थे, वही हमें श्राप दे दिए थे तुम्हें हमेशा सोने का और मुझे हमेशा दुखी रहने का, हमेशा अस्वस्थ रहने का। तो उसकी पत्नी को, उस बाबा की पत्नी को याद आ जाता है। अब उस बाबा की पत्नी को जब सारा बात याद आ गया श्राप के बारे में कि उन्हें श्राप मिला था जिसके कारण वो उस समय से ही नींद में थी, तो फिर वो पूछते हैं कि आखिर हम इस श्राप से मुक्त कैसे हुए। तो फिर वह बाबा बताते हैं कि ये दोनों बच्चों ने हमारी मदद की है, अगर ये हमारे मदद करने के लिए नहीं आते तो शायद हम पूरा जीवन ऐसे ही इस श्राप में ही बिता देते और हमारी ऐसी ही मृत्यु हो जाती। लेकिन इन बच्चों ने हमारी मदद की और हमें इस श्राप से मुक्त करवाया। इतना में ही आरती और उसके भाई को ढूंढते हुए उसके माता पिता भी वहां आ जाते हैं। और फिर जैसे ही आरती की माँ जो है उस बाबा की पत्नी को देखती है तो उनके गले लग करके वो रोने लगती है। अब आरती और उसका भाई जब देखता है कि हमारी माँ जो है ये बाबा की पत्नी से गले लग रही है, मतलब कि इन्हें पहले से ये जानती है, तो फिर आरती पूछती है कि माँ क्या तुम इन्हें पहले से जानती हो। तो फिर आरती की माँ बताती है कि बेटी तुम जो है वो इन्हीं की बेटी हो जो कि आज से 17 वर्ष पहले मुझे तुम्हें सौंप दिए थे। आरती की माँ उस बाबा की पत्नी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि ये मेरी बचपन की ही सहेली है और फिर इसे श्राप मिल गया था और फिर तुम्हारा जीवन जो है वो दुखमय ना हो, तुम हमेशा खुश रहो, जिसके कारण तुम्हें जो है मेरी सहेली वो हमेशा के लिए मुझे सौंप दी थी, क्योंकि इसे तो श्राप मिल गया था कि ये हमेशा सोई रहेगी। और फिर जब आरती को ये बात पता चलता है तो आरती अपनी असली माँ जो कि उसे जन्म दी थी उस माँ के गले लग करके आरती रोने लगती है। और फिर उस बाबा की पत्नी भी बहुत ही रोने लगती है अपनी बेटी को पा करके। वह बाबा और उनकी पत्नी आरती के जो असली माता पिता थे, जो जन्मदाता थे, जो कि उन्हें जन्म दिए थे, वो जब अपनी बेटी को देखते हैं, जब वो उसे बचपन में ही देखे थे जब उसका जन्म हुआ था और आज जब देखते हैं तो वो बड़ी हो चुकी थी, वो 17 वर्ष की हो चुकी थी और वो अपनी बेटी को पा करके बहुत ही खुश हो जाते हैं। और आरती के माता पिता जो कि उन्हें पाल पोस करके
छोटा से इतना छोटा, जबकि वह एक माँ के बिना रह भी नहीं सकती थी, तब से उसे संभाला और पाल पोस करके इतना बड़ा किया, उसके लिए उन्हें धन्यवाद भी करते हैं। और फिर उस दिन से आरती के जन्मदाता जो कि उन्हें जन्म दिए थे वो माँ बाप भी, और जो कि उन्हें पाले पोसे थे वो माँ बाप भी, सभी एक साथ एक घर में रहने लगते हैं और उस बाबा के जीवन में फिर से खुशियाँ वापस आ जाती है। इसलिए ही कहा जाता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती का हमें बहुत बड़ा दंड भी मिल सकता है। तो यही थी हमारी आज की कथा। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आया होगा, और अगर कथा आपको अच्छी लगी तो कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर शिव भक्ति भंडार चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्रतिदिन एक नई कथा सुनने के लिए शिव भक्ति भंडार चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दी गई घंटी को दबा करके और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे कि नई कथा की वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। और फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और अंत में प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।